मिश्रित भिन्न का जोड़ जो है ये प्लस माइनस में भी है और भागा भी है। इसको सॉल्व करना है, मिलकर जानते हैं। पहले सबसे पहले 2/9 जोड़ 4/3 है, घटाओ 30। इसके बाद जो है 5/4 घटाओ 7/6 भागा 8/9। तो इसको पहले जो है एक एक प्रक्रिया करके समझेंगे, बनाएंगे। यह सबसे पहले जो है ये जो है 2/9 जोड़ 4/3 का जो है इसका अलग निकालेंगे, जो है बट्टा पर का जोड़। तो 9 और 3 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो इसका कितना होगा लघुत्तम? 9। ध्यान रखना है, 9 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, इसका लघुत्तम हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह कोष्ट कर देंगे कि ये अलग बन रहा है, इसको अलग इस तरह कोष्ट कर देंगे। अब जो है 9 9 में भागा करेंगे तो एक आएगा, इसमें गुना करेंगे 1 से 2 में तो 2 होगा, जोड़। उसके बाद जो है फिर 3 से 9 में भागा करेंगे, 3 होगा, 3 3 9 होता है ना, तो 9 3 मरते कटा, और 3 से 4 में ऊपर में गुना करेंगे अंश में, 4 3 12 हो गया। ये ध्यान रखना है, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जब इसको भागा करेंगे 9 9 में तो 1 मरते कटेगा, तो इसको 1 गुने 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट गुना यहाँ कर दिए। फिर उसी प्रकार जो है 3 से भागा करेंगे, 3 से भागा करेंगे 9 में, 3 3 9 हो गया, तो 9 गुने 3 गुने हो जाएगा कितना? 3 गुने 3 तो हो जाएगा 9। भागा करेंगे 3, ऊपर 4 है तो यहाँ 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है अलग थोड़ा ये ब्रैकेट डायरेक्ट गुना कर देंगे। बटा पर जब जोड़ बनाना आ जाएगा इस तरह में तो डायरेक्ट, क्योंकि एक स्टेप बढ़ते जाएगा तो इसलिए जो है एक स्टेप कम हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कीजिएगा इस तरह। ये हो गया। उसके बाद जो है माइनस यहाँ 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर ये ब्रैकेट करेंगे इस तरह, और 5 है घटाओ वाला है, उसका भी अलग बटा पर का जोड़ करेंगे। 5/4 घटाओ 7/6 है, तो इसको भी इस तरह जो है अलग घटाव करेंगे। ठीक है, 5/4 जो है और 7/6 है, तो 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे, 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 12। ये ध्यान रखना है, इसका लघुत्तम होगा 12। अब इसको 4 से जो है 4 से जो है 12 में भागा करेंगे तो क्या मरते कटेगा? 3 मरते कटेगा, 3 मरते, तो 3 से गुना करेंगे कितना? 5 में, तो 5 15 हो गया, 5 हो गया, घटाओ होते घटाओ। उसके बाद फिर 6 से जो है 12 में भागा करेंगे, 6 दूना 12, 2 मरते हो गया, तो 2 मरते हो गया, 2 से गुना करेंगे 7 में, 2 सत्ते 14 हो गया। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार जैसे ये बनाए हैं ना, जैसे मतलब उसको इस तरह गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट उससे बनाया जाता है कि स्टेप जो है कम हो जाएगा, इससे जो है जल्दी सॉल्व होगा, और एग्जाम में भी इस तरह भी जल्दी समझ में आता है। इस तरह जो है एक स्टेप गुना करने जैसे बतला है आपको, ये जो है क्या मरते कटा है लास्ट वाला 7 गुने 2, तो ये जो है 2 मरते कटा है, गुना करना है 7 में, अंश से 14 आ गया। इस प्रकार जो ये हो गया। अब यहाँ जो है ये भागा है, यहाँ ये भागा है, भागा करेंगे 8/9, या इसको चेंज भी इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर इसको जो है 9/8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको बाद में बतलाएंगे। पहले एक वाला कर लीजिए और ये वाला कर लीजिए। जब भागा में अंक पलट जाता है तो इस पर ध्यान नहीं रखना है, बाद में बतलाते। इसके बाद जब ये कर लेंगे तो पहले इसको क्या करते हैं, 12 2 कितना होगा 14, तो 14 बटा हो गया 9, 14/9, ये ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ घटाव है, यहाँ अब ये घटाव हो गया, 30 है तो 30। ठीक है, और ये जो है इधर आ गया,
15 में से 14 घटेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 12। फिर भागा है, अब इसको देखिए, भागा है, इसको जो है भागा का भागा उतार देंगे, इसे भी 8/9। और फिर इसको जो है 14/9 घटाओ 30। अब जो है इसको क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, गुने 1/12, एक ऊपर हट गया। और फिर इसको जो है गुना करेंगे। अब इसको पहले ही बतलाया तो इसके पहले वाला, ये नीचे का अंक ऊपर चला जाता है, ऊपर का अंक नीचे चला जाता है, भागा में अंक पलट जाता है। 9/8, 9/8 हो गया। 9/8 हो गया। इसके बाद जो है फिर 9/8 हो गया। अब जो है इसको कटाएंगे, यहाँ देखिए इसको कटाएंगे। अब जो है कटाएंगे इसको 3 से, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9। अब इसी इसमें करते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10। अब इसको जो है इसको ऊपर ऊपर में गुना पर इसको उतारेंगे। अब यहाँ पर 14/9 घटाओ है तो घटाओ, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई नहीं 15 तिहाई 45 हो गई है, ध्यान रखना। 15 तिहाई 45 बट्टा, अब जो है 8 दूना 16। फिर जो है इसको लघुत्तम निकालेंगे 9 और 16 का। 9 और 16 का लघुत्तम नहीं कट रहा है तो क्या करें, गुना कर देंगे डायरेक्ट। इसको जो है डायरेक्ट गुना कर देंगे। 9 गुने 16 तो हो जाएगा 144, 16 9 144। इसका लघुत्तम निकालेंगे इस तरह तो 144 हो गया, 44। अब इसको जो है इसमें भागा करेंगे तो कितना मात्रा कटेगा, जैसे यही फॉर्मूला है। 9 16 में 144 कट रहा है तो ये भागा करेंगे तो इतना कम होगा, ये 16 मरते कटेगा। 9 से भागा करेंगे 144 में तो 16 मरते कटेगा। 16 मरते कटेगा तो क्या करेंगे, इसको 14 गुने 16, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते, लेकिन समझने के लिए इसको बतला दे रहे हैं आपको। फिर घटाओ, फिर इसमें भागा करेंगे, 16 9 144 होता है तो ये 9 मरते कटेगा, 45 गुने 9। अब इसको क्या करेंगे, 14 में और 16 में गुना करेंगे, 14 और 16 में गुना करेंगे तो 224 होगा, ठीक है। 14 में और 16 में गुना करेंगे तो 224 होगा। 224 घटाओ और 45 और 9 में गुना करेंगे, 45 और 9 में गुना करेंगे 405 बटा 144। इसको जो है ध्यान रखना है, ये जो है 14 और 16 में गुना कर लेना है अलग से, इस तरफ जो है 14 में गुना कर लेना है और फिर 45 और 9 में अलग से गुना करके इस तरह जो है बैठा देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको घटाएंगे, 224 घटाओ 405, इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 405 में ये देखिए ये पहले बड़ा अंक है, ये बड़ा अंक है, ये बड़ा अंक है और ये छोटा है, घटेगा तो कितना आएगा, 181 बटा 144 माइनस में ये रहेगा, क्योंकि बड़ा अंक में से घट रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर यही इधर रहता तो माइनस नहीं लगता, लेकिन बड़ा अंक में से घट रहा है तो इसको जो है यही आंसर हुआ। अब कटेगा नहीं, अब इसको जो है इसी तरह आंसर बनाएंगे, ध्यान रखना है। ये अगले क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 9/2 घटाओ 4, 9/2 घटाओ 4 भागा 8/2
5 गुने 4/6 घटाओ 2, कोष्ठ में बंद है। इसको पहले फिर अलग अलग कोष्ठ का जो है अलग अलग कोष्ठ का निकालेंगे। पहले ये कोष्ठ का जो है तो ये जो हो गया 9/2 कोष्ठ 4 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है 4 हो गया तो इसको बटा 1 मानेंगे, ये ध्यान रखना है। इसको बटा 1 मान लेंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। फिर जो है ये भागा है, भागा कर देंगे। और जो फिर जो है 8/5 गुने 4/6 है। इसको पहले जो है क्या करेंगे, बंद कर देंगे इस तरह, घटाओ 1। अब इसको देखेंगे कौन कटने वाला है। 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये नहीं कटने वाला है ना, तो इसको फिर जो है उतार देंगे इस तरह। ये इसको अब इसका जो है लघुत्तम निकालेंगे, और इसका लघुत्तम निकालेंगे। कितना हो जाएगा लघुत्तम में, इसका हो जाएगा 2। 2 से 2 में भागा करेंगे ऊपर में तो एक मरते कर 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 होगा, घटाओ। फिर इसमें भागा नहीं लग रहा था, 2 गुना होगा ऊपर में 4 दूनी 8, 8 हो गए। एक कोष्ठ बंद, फिर हो गई ये भागा के चिन्ह। अब ये जो हो गया भागा के चिन्ह, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला में कितना 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, बाटा। अब फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, नीचे नीचे में गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 हो गया। अब घटाओ है तो यहाँ घटाओ, फिर जो है इसको इस तरह करेंगे। अब घटाएंगे 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1/2। अब ये ध्यान रखना है भागा वाला अंक जो है अंक पलट जाता है, अंक पलट जाता है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/16 घटाओ 1, ठीक है। अब इसमें भागा नहीं लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, मैं गुना नहीं कटने वाला है तो इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा। यहाँ पर पहले स्टेप कर देते हैं तो 1/2 है गुने 15/16 है, तो ऊपर में गुना होगा तो 15 ही होगा, 15 हो गया। अब बटा 16 दूना 32, 16 दूना 32। यहाँ घटाव है तो यहाँ घटाव कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो बट्टे 1 ही मान लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब इसको लघुत्तम जैसे ये बनाए हैं उसी प्रकार इसको 1 मान लेंगे। इसका लघुत्तम जो है 32 होगा। 32 में भागा करेंगे तो 1 मरते कटेगा, 1 से गुना करेंगे 15 में तो 15 ही होगा, 15 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें भागा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट ये 32 उतर जाएगा। अब फिर कोई जो 32 में से 15 घटेगा तो माइनस में बड़ा अंक में से घट रहा है, ध्यान रखना है। तो -17/32 यही आंसर हुआ। इस प्रकार जो है प्लस माइनस पे ध्यान देते हुए वीडियो बनाना। इस तरह का भी आता है सॉल्व करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।